Good morning friends, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. In last videos we are discussed about structure of messenger RNA, structure of transfer RNA and structure of ribosomal RNA. In this video we are discussing about DNA replication. तो in 1953 जैसे ही वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का, उसी टाइम उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी बताया। एंड डीएनए रेप्लिकेशन उन्होंने बताया कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के अंदर सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेसिटी होती है एंड डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेल डिवीजन की एस फेज के अंदर होता है। और इसी वजह से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्फ डुप्लीकेशन करते हैं और एस फेज के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो उस टाइम हर एक पेरेंट डीएनए डॉटर डीएनए के अंदर इक्वल नंबर में डिवाइड हो जाता है। तो ये सब बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि एक जो पेरेंट स्ट्रैंड होती है उसके साथ में एक डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी, अनदर नेक्स्ट जनरेशन में पहले वाली पेरेंट स्ट्रैंड के साथ न्यू डॉटर स्ट्रैंड जनरेट होगी और जो न्यू स्ट्रैंड जनरेट हुई है उसके साथ में भी उसकी भी कोई डॉटर सेल जनरेट होगी। इस तरह से हर एक जनरेशन के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट स्ट्रैंड एक डॉटर स्ट्रैंड जनरेट होती है। तो उसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सबसे पहले मिजेल्सन एंड स्टॉल ने। मिजेल्सन एंड स्टॉल 1958 के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और इन्होंने किसके अंदर किया ये एक्सपेरिमेंट, ई कोलाई के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो मिजेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के अंदर रहेगा। ई कोलाई को उन्होंने एक मीडियम के अंदर ग्रो किया और ये जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे 1958 के अंदर, उसी टाइम एक अनदर साइंटिस्ट थे टाइलर, उन्होंने विक्सिया फेबा के अंदर, तो टाइलर ने विक्सिया फेबा जो एक बीन होता है उसके अंदर क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1958 के अंदर ही। तो इन्होंने प्लांट के अंदर इसको प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड मिजेल्सन स्टॉल ने ई कोलाई जो एक प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रूव किया कि डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव इन द डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज फाउंड। और विक्सिया फेबा जो टाइलर है उन्होंने यूज किया यहाँ पे थायमिडीन ट्राइटिएटेड थायमिडीन का यूज किया। ट्राइटिएटेड थायमिडीन क्या है, एक इस तरह का हेवी आइसोटॉप होता है और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्होंने रेडियो ट्रेसर टेक्निक का यूज किया। तो हम लोग उनका मेन फोकस रहेगा मिजेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट पे। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ई कोलाई को मिजेल्सन स्टॉल ने ग्रो किया इन द मीडियम ऑफ NH4Cl और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का सोर्स उन्होंने लिया वो एक हेवी आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का जो होता है N15। तो N15 कंटेनिंग मीडियम के अंदर उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया। काफी जनरेशन तक ई कोलाई को ग्रो करते रहे NH4Cl N15 मीडियम के अंदर। तो इन्होंने क्या लिया, हेवी आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का एंड यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से मिजेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो
ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, जो क्या है N15 कंटेनिंग डीएनए स्ट्रैंड है। बिकॉज काफी सारी जनरेशन तक इन्होंने N15 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो किया, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कौन सा आ गया, यहाँ पे हेवी वाला नाइट्रोजन आ गया। उसके बाद इन्होंने दे ट्रांसफर दिस N15 into N14 मीडियम, N14 मीडियम। ये एक नॉर्मल आइसोटोप है जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये क्या है, हेवी आइसोटोप है। तो हेवी आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम के अंदर काफी सारी जनरेशन तक इसको ग्रो किया ई कोलाई को, देन इसको ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम में। तो इन्होंने देखा कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या देखा, जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड थी एंड अनदर स्ट्रैंड कौन सी थी, N14 कंटेनिंग स्ट्रैंड थी। N15 वाली है ये एक, और एक कौन सी है, N14 वाली। इसको अनदर जनरेशन के अंदर और ट्रांसफर किया, यहाँ पे शो कर देते हैं। ये क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन। देन यहाँ पे क्या होगा, ये वाली स्ट्रैंड एंड ये वाली स्ट्रैंड, और ये यहाँ पे भी मीडियम कौन सा है, N14 मीडियम है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हाइब्रिड ऑब्टेंड हुए और एक N14 कंटेनिंग स्ट्रैंड ऑब्टेन हुई इस तरह से। तो सेकंड जनरेशन के अंदर इन्होंने क्या देखा, सेकंड जनरेशन के अंदर N14 कंटेनिंग 2 स्ट्रैंड N14 कंटेनिंग थी एंड 2 स्ट्रैंड हाइब्रिड थी, N15 N14 तो इस तरह से कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। मींस एक पेरेंट स्ट्रैंड आएगी, दूसरी क्या आएगी, यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड आएगी। ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड थे, इसके साथ में एक एक डॉटर स्ट्रैंड आई। इसके बाद में ये दोनों स्ट्रैंड अगर सेपरेट होगी तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड के साथ में ये डॉटर स्ट्रैंड आई और दूसरी स्ट्रैंड के साथ में भी ये डॉटर स्ट्रैंड आई। तो इस तरह से मिचेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि दिस इज द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और इन्होंने जो इनको देखने के लिए कि किस तरह से इन्होंने देखा कि N15 कंटेनिंग मीडियम है, N15 कंटेनिंग स्ट्रैंड है या फिर N14 कंटेनिंग स्ट्रैंड है, इसके लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, तो दे यूज्ड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज क्यों किया गया, बिकॉज N15 कंटेनिंग जो हेवी आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, तो इसको इन दोनों को डिस्टिंग्विश्ड करने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जो हेवी आइसोटोप वाला बैंड है वो नीचे आएगा और लाइट जो आइसोटोप है उसका बैंड अपर साइड में आएगा। तो इन्होंने यूज किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और उसके रिजल्ट किस तरह से ऑब्टेन हुए वो यहाँ पे शो करते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए उसके अंदर
बेंड ऑब्टेन हुआ जो क्या था, हाइब्रिड बेंड था। तो इसके अंदर N14 N15 हाइब्रिड बेंड ऑब्टेन हुआ। इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम में जो इन्होंने डीएनए स्ट्रैंड ली उसका अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा तो यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ बेंड वो ओनली N15 का था, विच इज हेवी आइसोटोप। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि 2 बैंड्स ऑब्टेन हुए हैं, एक लाइट वाला और एक यहाँ पे हाइब्रिड वाला बैंड ऑब्टेन हुआ। तो दिस इज N14 एंड दिस इज N14 N15 हाइब्रिड। तो मिजेल्सन एंड स्टॉल्स के एक्सपेरिमेंट में सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जो लाइट आइसोटोप है और हाइब्रिड आइसोटोप है उनका रेशियो इक्वली ऑब्टेन हुआ। और यहाँ पे ई कोलाई की बात कर रहे हैं, तो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को डिवाइड होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगता है 20 मिनट्स का। तो यहाँ पे 20 मिनट्स, बैक्टीरियल सेल को डिवाइड होने के लिए एक से दूसरी सेल में कन्वर्ट होने के लिए 20 मिनट्स का टाइम लगता है। और यहाँ पे सेकंड जनरेशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आफ्टर 40 मिनट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आफ्टर 20 मिनट्स कौन से बैंड्स ऑब्टेन हुए, आफ्टर 40 मिनट्स कौन से बैंड्स ऑब्टेन हुए, बिकॉज सेकंड जनरेशन, या फिर यहाँ पे मिनट्स देकर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिजेल्सन एंड स्टॉल्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, जिसके अंदर N15 हेवी आइसोटोप है और मिजेल्सन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि दिस इज मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस लाइक यहाँ पे N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे तो कुछ बैंड्स इस तरह से ऑब्टेन होते हैं, ये N14 और ये N15। तो इन्होंने ये क्या है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स थी वो सेपरेटली हो गई और जो डॉटर स्ट्रैंड है वो अलग से शो हो रही है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसको बोला जाता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब इधर देखें, कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन इस तरह से भी होती है कि यहाँ पे ओनली N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो किया तो N14 बैंड्स ऑब्टेन हुए। तो ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन, लेकिन ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसको बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज N14 के 2 बैंड्स ओनली कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं, बिकॉज जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी उसके अंदर N15 कंटेनिंग स्ट्रैंड्स थी। तो यहाँ पे ओनली ये स्ट्रैंड किस तरह से आएगी, तो ये नॉन कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इवन इन हाइपोथेटिकल कंडीशन। और एक्चुअल में जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है और वो होता है इस तरह से, जहां पे एक पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी एंड एक डॉटर स्ट्रैंड रहेगी। सेमी कंजर्वेटिव
मोड ऑफ रेप्लिकेशन. सो दिस इज अबाउट मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट. इसके अलावा कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक यहाँ पे एक मैं क्वेश्चंस पुट कर रही हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. So this is the question. I hope you like this video. Thank you so much for watching.